इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईसब घोल को सही यूज करने का क्या तरीका है। अगर कब्ज की दिक्कत है तो कैसे यूज करना है, अगर डायरिया लगा हुआ है, पतला मल आता है उसमें कैसे यूज करना है, ब्लीडिंग पाइल्स यानी कि नीचे से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, या फिर पीरियड के दौरान अगर महिलाओं को बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इन सब चीजों में कैसे हम ईसब घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के तरीके अलग अलग हैं, आपको पता होना चाहिए ये सब, और आपको उसके साइड इफेक्ट भी पता होना चाहिए। पता होना चाहिए खाने का सही तरीका, क्योंकि अगर सही तरीके से नहीं खाएंगे, गलती कर देंगे तो साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। ईसब घोल कहते हैं पेट साफ करने की दवाई है, लेकिन बहुत लोगों में ये कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, एलर्जीज कर सकता है, और भी कई सारे साइड इफेक्ट्स दे सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लाभदायक आपके लिए वीडियो रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ईसब घोल है क्या? तो एक प्लांट है जिसको कहते हैं सीलियम। इसके जो बीज हैं उसके बाहर का जो छिलका है उसको हम कहते हैं भूसी। तो जो ये बाहर का कवर है सीड्स का, इसी का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। ये जो भूसी है ईसब घोल की, ये सॉल्युबल फाइबर है। ये पेट में जाकर अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, पूरी आंतों को अच्छी तरह से क्लियर करती है। क्यों क्लियर करती है? क्योंकि ये जेल बन जाती है। आप इसको पानी में डाल के घोलेंगे, क्या होता है? जेल जैसा बन जाता है। तो ये क्या करता है? पेट में जाता है, इस जेल जो इसने स्ट्रक्चर बनाया इसके कारण ये आंतों में पहुंचकर वहां पर जो आंतों का मूवमेंट है, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, उसको बढ़ा देता है, जिससे आपकी आंतें और अच्छी तरह से काम करने लगती हैं। और ये आंतों का पंपिंग एक्शन, अब ये मूवमेंट बढ़ रहा है तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है? पंपिंग हो रही है। तो ऐसे ही पंपिंग एक्शन बढ़ा देगा लार्ज इंटेस्टाइन का, जो बड़ी आंतें हैं उनका पंपिंग एक्शन बढ़ा देगा, जिससे कि ये कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा, आंतें साफ रहें इसमें हेल्प करेगा। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर में भी लाभदायक है, और ब्लड शुगर अगर किसी का बड़ा है उसके लिए भी लाभदायक है। फायदे इसके बहुत हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज की। इसकी डोज है 5 से 10 ग्राम। आइडियली कहा जाए तो 7 ग्राम आइडियल माना जाता है। 5 से 10 ग्राम एडल्ट के लिए इसकी डोज मानी जाती है, और ये डोज दिन में एक ही बार लेनी है। ऐसा नहीं है कि 10 ग्राम आप सुबह ले रहे हो, 10 ग्राम शाम को ले रहे हो, बहुत हो जाएगा। दूसरी बात जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ईसब घोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप ईसब घोल का इस्तेमाल करते हैं आपको बहुत पानी पीना है। अगर आपने ज़्यादा पानी नहीं पिया तो ईसब घोल अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा, और ये इवन कॉन्स्टिपेशन कर देगा, आपकी जठराग्नि को मंद कर देगा, जिससे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पानी ज़्यादा पीना है। और सबसे बड़ी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि ईसब घोल का आपको लगातार इस्तेमाल नहीं करना है। लगातार इस्तेमाल करके ये आपकी आंतों को कमज़ोर कर सकता है, आपकी नसों को कमज़ोर कर सकता है। इसीलिए इसका 5 से 7 दिन मैक्सिमम इस्तेमाल करिए, उसके बाद 10 से 15 दिन का आप गैप दीजिए, उसके बाद आप फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लगातार इस्तेमाल करना अवॉइड करिए। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप चाहते हैं पेट अच्छी तरह से साफ रहे, तो बेटर ऑप्शन रहेगा त्रिफला का इस्तेमाल करना। त्रिफला आपकी नसों को और ताकतवर बनाएगा। या फिर आप भूमि आंवले की, जो मेरी फेवरेट है, लिवर के लिए बहुत ही बढ़िया है, भूमि आंवले की आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम, या फिर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खा सकते हैं खाने के बाद। ये आपकी पेट को भी साफ करेगा, आंतों को मजबूत भी करेगा, और लिवर को भी हेल्थी रखेगा। लेकिन ईसब घोल को लगातार 5 से 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। इस्तेमाल इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि ये पेट साफ करे तो इसको आपको शाम को गुनगुने पानी में मिक्स करके पीना है। इवन गुनगुने पानी से भी ज़्यादा बेटर रहेगा गुनगुना या गर्म दूध। दूध और अच्छा रेचक करता है। गाय का दूध या बकरी का दूध बेस्ट रहेगा। 1 गिलास दूध गर्म, उसमें इसको मिक्स करिए, इसको पी जाइए। ये सबसे अच्छा रेचक यानी कि पेट साफ करने का, आंतों को साफ करने का काम करेगा। पानी से आप एक दिन लेके देखिए, दूसरे दिन आप इसको दूध के साथ लेकर देखिए, आप देखेंगे बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो दूध के साथ लिया जाता है उसके ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स हैं। लेकिन अगर किसी को दस्त लगे हुए हैं या फिर मल पतला होता है, बहुत बार उसको दिन में जाना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को अगर बांधना है अपने पेट को, आंतों को, तो उस व्यक्ति को ईसब घोल को मिक्स करना चाहिए दही में। दही में मिक्स करिए, उसके बाद खा लीजिए, तो ये बांधेगा और ये आपको डायरिया में भी
हेल्प कर सकता है। और अगर किसी को एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, खट्टी डकारें आती हैं, यहाँ पर जलन होती है, तो उस व्यक्ति को ईसब घोल भी मदद कर सकता है। तब आपको ईसब घोल को ठंडे पानी के साथ या ठंडी छाछ के साथ मिक्स कर कर लेना चाहिए। जब आप इसको ठंडे पानी के साथ लेंगे तो ये जो भी गर्मी जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा बनती है उसको भी हेल्प करेगा। एसिड जिसको बन रहा है, यहाँ पर जलन हो रही है, जी मचल रहा है, उन सब में भी ये मदद करेगा। चाहे वो नाक से हो, चाहे गुदा मार्ग से हो, चाहे पेट के अंदर हो, या फिर अगर किसी महिला को बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है पीरियड्स के दौरान, उन लोगों को भी ठंडे पानी के साथ इसका सेवन करना चाहिए, हेल्प करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस भी महिला को बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स होते हैं या फिर क्लॉटिंग होती है, थोड़ा सा दाग जैसा लगता है पीरियड से पहले, उनको प्रॉब्लम हो सकती है फाइब्रॉइड्स की, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की, जिसका आप पता लगाओगे अल्ट्रासाउंड करा के। लेकिन ईसब घोल की बात करें तो इन जनरल तो ये किसी भी टाइप की ब्लीडिंग है उसको रोकने में हेल्प करेगा। जड़ नहीं हटाएगा, सिम्टम को हटा देगा। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पानी कम पिया या इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया तो ये आपको, जैसे मैंने बताया, नसें कमज़ोर कर सकता है, ये आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट को बांध सकता है, पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होगा, आयरन की कमी कर देगा, विटामिन B2 की कमी कर देगा, सर दर्द तक इसके इस्तेमाल से हो सकता है, गैस, ब्लोटिंग या किसी को इवन डायरिया मतलब पतला मल, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए जब इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो खूब पानी पीजिए। और जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किस परेशानी में कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वैसे इस्तेमाल करिए, कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस कर सकता है, लेकिन फिर कह रहा हूँ रेगुलर इस्तेमाल मत करिए। खाने पर ध्यान दीजिए, रफ़े ज़्यादा खाइए, फल खाइए, अमरूद खाइए, पपीता खाइए, इन चीज़ों से पेट साफ होता है। सब्जियाँ खाइए, एक्सरसाइज करिए, इन सब से अपने शरीर को स्वस्थ रखना ये बेटर ऑप्शन है। इवन हमेशा दवाइयां खा के अपने पेट का ध्यान रखना ये अच्छा ऑप्शन है नहीं। तो पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे फेस वॉश को इस्तेमाल करने में जो केमिकल फ्री है, जो आपके फेस को ड्राई बहुत ज़्यादा नहीं करता है, फेस को हेल्थी रखता है, एक्ने, पिंपल, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने ऐसा फेस वॉश बनाया है जो आपको मेरी वेबसाइट vherbal.in से मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।